अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मंचूरियन और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हमारी बनी और वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ये रेसिपी हमने किस तरीके से बनाई। और उसके लिए हमें दो से 3 टेबल स्पून मैदा और 3 ही टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया और उसमें 3 टेबल स्पून हमने सिरका और सोया सॉस शामिल किया और उसको मिक्स करके उसमें जितने भी हमने मसाले वगैरह डाले वो अभी हम आगे वेजिटेबल के अंदर डालेंगे। वही सारे हमने इसके अंदर सिर्फ उसमें वाइट सफ़ेदी थी अंडे की और उसके साथ जो है अंडे की सफ़ेदी डाल के हमने एक चिकन इसमें मैरिनेट कर लिया और उसको हमने आधा घंटा के लिए रख लिया। और फिर हमने लिया 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और उसके अंदर हमने पानी मिक्स करके 1 कप और इसको रख लिया। और अगर आपको बाद में अगर ज़्यादा पानी चाहिए वो अपने चिकन मंचूरियन के अंदर तो आप उसको ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं उसके साथ। लेकिन ये हम थोड़ा-सा उस सॉस को थिक देने के लिए थिकनेस देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट करके हमने रखा हुआ है। और ये जो इंग्रेडिएंट हैं यही हमने उसके अंदर भी मसाले के अंदर भी शामिल किए जिससे हमने मैरिनेट किया। नमक है साथ चिकन पाउडर है और ये सब 1-1 टेबल स्पून है और काली मिर्च और सुर्ख मिर्च जो है। और उसके साथ हमारे पास है केचप का 1 कप बड़े वाला और उसके साथ हमारे पास है चिकन क्यूब और थोड़े से तेल हैं हमारे पास सफ़ेद। और साथ हमारे पास है कटी हुई हरा धनिया, आलू हैं हमने 2 से 3 अदद किए हुए चॉप करके रखे हुए हैं। और उसके साथ हमारे पास क्यूब शक्ल में काटे हुए हैं और सारी वेजिटेबल आपने देख ली कि हमारे पास कौन-कौन सी वेजिटेबल्स थी। शिमला मिर्च थी, प्याज था और साथ उसके बंद गोभी है और हरी मिर्चें 4-5 हरी मिर्च थी। वो हमने काट के साफ करके धो के रखी हुई हैं। और अब हम अपना चिकन जो है वो जब आधा घंटा हो चुका उसको मैरिनेट किए हुए तो फिर हम उसको फ्राई कर रहे हैं। और इसको हम अपने आप कलर जितना आपको पसंद हो आप उस हिसाब से इसको जो है वो फ्राई कर लें। इस तरीके से गोल्डन कलर में हमने फ्राई किया। लेकिन आपने चिकन को फ्राई करते हुए इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि उसमें चूँकि कॉर्नफ्लोर भी डला हुआ होता है, तो चिकन को अलग-अलग पीसेस में आपने यूँ डाल के वक़्फ़े से जो है ना डाल के फ्राई करना है ताकि वो आपस में मिक्स ना हो, जुड़ ना जाए, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो, मसला ना हो। फिर हमने साथ आलू भी अपने फ्राई कर लिए और उसके बाद हमने बाकी सारी वेजिटेबल जो है वो लहसुन और अदरक का 1-1 टेबल स्पून लिया। 2 डोंगे के चम्मच लिए हमने ऑयल के और उसके अंदर जो है वो हम इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद हम अपनी सारी वेजिटेबल जो है इसमें मिक्स करके हल्के से फ्राई करेंगे। और इसको फिर हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएँगे। हल्का-सा लहसुन जो है वो हमारा जब खुशबू होने लगेगी, हल्का गोल्डन होगा, तो फिर हम अपनी बाकी वेजिटेबल्स जो है इसमें शामिल कर लेंगे। मुझे थोड़ा-सा जो है वो शुरू में मसला हुआ कि मेरी जो वीडियो मैंने बनाई थी उसके लिए शुरू में मैरिनेशन के लिए, वो थोड़ा-सा गायब हो गई। हमने बड़ा चेक किया लेकिन उसके कोई इश्यू नहीं है। आपने जितना मैंने वेजिटेबल्स के अंदर जो जितनी चीज़ें डाली हैं सारे मसाले और सोया सॉस और सिरका जो है वही उसमें भी डलता है, वही क्वांटिटी और उतना ही। वो उसके लिए था उतना ही जितना कि वेजिटेबल्स के लिए मैंने मसाले रखे हुए थे। इसलिए जो है वो थोड़ा-सा मुझे परेशानी हुई कि आपको थोड़ा समझने में मसला नहीं हो। अब हमने अपना चिकन क्यूब डाल दिया है वेजिटेबल्स के अंदर। हल्का-सा वेजिटेबल को पहले हमने फ्राई किया लहसुन के अंदर, फिर उसके बाद जो है वो हमने अपना 3 से 4 टेबल स्पून हमने अपना सिरका डाला और 3 टेबल स्पून जो है वो हमारे पास सोया सॉस है जो वेजिटेबल्स के अंदर हमने डाला। और उसके बाद जो है सबसे पहले जो है वो हमने मसाले जो 1-1 टेबल स्पून हमने नमक मिर्च और साथ जो है वो चिकन पाउडर रखा हुआ था वो हमने डाल लिया था। अब हमने अपना अ, डाल लिया है कॉर्नफ्लोर जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था। एक बाउल था, 2 कप थे इसके अंदर पानी और 1 कप पानी हमने मज़ीद इसमें डाल दिया। और उसको थोड़ा-सा हमने फेरा और उसके बाद हमने इसमें डाला 1 बड़े वाला कप केचअप का। और अब इसके अंदर भी हम इसको थोड़ा-सा फेर लेंगे अपनी वेजिटेबल्स को। देखिए कितनी कलरफुल और कितनी मज़े की जो है वो हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। आपने इसको बहुत ज़्यादा चिकन डाल के कुक नहीं करना। थोड़ी-सी देर 5-1 मिनट तक आपने इसको हल्की आँच पे जो है वो पकाना है
क्योंकि चिकन हमने ऑलरेडी इसको फ्राई किया, मैरिनेट करके रखा और फ्राई किया, तो अच्छे से वो पक चुका था। थोड़ा सा नरम इसको करना है हमने, और वेजिटेबल्स के अंदर हल्का सा इसको हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है, और फिर उसके बाद 5-1 मिनट तक, और फिर उसके बाद हमने इसको डिश आउट कर लेना है। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपका चिकन मंचूरियन कैसा बना। और अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखें, और अल्लाह करे आपका भी दिन आज का बहुत अच्छा गुजरे। और उसके साथ ही हम इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।